जय हिंद बच्चों। तो कल की क्लास इंट्रोडक्शन थी जिसमें हमने सीखा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। कल हमारी क्लास इंट्रोडक्शन थी विज्ञान कक्षा 10। आज हम स्टार्ट करेंगे, तो आगे चलते हैं इसी चैप्टर में आगे। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी रहेगी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण विज्ञान। ठीक है बेटा, विज्ञान कक्षा 10। तो कक्षा 10 की विज्ञान है और हमारा टारगेट रहेगा 2026 से 2027। ठीक है बेटा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मैं आपको बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। आपको इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। फ्री क्लास है आप लोगों के लिए और ये क्लास 2 है। 1 क्लास मैं करा चुका हूँ, ये क्लास आपकी 2 है। पहली क्लास मैंने करा दी, ये क्लास आपकी दूसरी क्लास है, ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास करा चुका हूँ। आप लोग अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और बहुत अच्छे से हम सीखेंगे जैसे कि हमने पहले सीखा है। अगली हेडिंग है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अगली हेडिंग हमारी रहेगी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, तो ये समझेंगे हम। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ को बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है। तो लिखते हैं हम, देखेंगे जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ की जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर, ठीक है, परस्पर अभिक्रिया करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है बेटा, परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, नया मान लो, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सी बात है, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएं या नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हम उदाहरण देख लेते हैं, इसका क्या है। तो इसका उदाहरण होगा जैसे में लिखेंगे, जैसे में हम इसका उदाहरण लिख सकते हैं बेटे। तो इसका उदाहरण लिखो, क्या हुआ, जैसे। ठीक है, जैसे में हमने लिखा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम हो गया प्लस क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड। ये क्लोराइड ना लो तो इसका ले सकते हैं हम
2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दो पदार्थ लेते हैं, या मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, कोई भी चल जाएगा। तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने ले लिया, ठीक है। ये दो पदार्थ है, ये दोनों पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो देखो नया जो नया पदार्थ होगा हमारा, वो मिलकर के क्या नया पदार्थ बनेगा, तो नया पदार्थ मिलकर के बनेगा हमारा Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg2 प्लस H2 जो गैस है हमारी वो बाहर निकल जाएगी, एक नया पदार्थ बन गया, ये नया पदार्थ बना। यही बात कर रहे थे ना हम, देखो ऊपर से अगर आप इसको समझ जाओगे तो इसे देख करके अभिक्रिया बना सकते हो। जाहिर सी बात है, पहले समझो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसे कि हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो बनाया MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजन में बाहर निकल गई तो एक नया पदार्थ बन गया, मिल गया हमें नया पदार्थ। और हम इसकी बात भी कर रहे थे, हमने कहा था जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके अगर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। तो यदि आपको ऐसी अभिक्रिया कहीं दिखे और आपसे पूछा जाए तो आप उसे सीधी से बता सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये क्या है, हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया। चलो ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये भी समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो पार्ट है वो क्या हमारा और ये जो पार्ट है वो क्या हमारा। तो देखो, जिस पार्ट को, ठीक है, जिस पार्ट को जो हम शुरुआत करते हैं, जो शुरुआती पार्ट है हमारा, उसे हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे बेटा, अभिकारक। जो हमारा शुरुआती पार्ट है उसे हम कहेंगे अभिकारक, और जो हमारा बन के मिला है हमें उसे बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे उत्पाद। यानी कि जो हमारा पार्ट बना है, ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम बोलेंगे अभिकारक। ठीक है बेटा, अभिकारक। ये हमारा पार्ट क्या होगा, अभिकारक होगा। और ये जो बन के मिला है हमें पार्ट, इस पार्ट को हम बोलेंगे, ये तो पार्ट हमारा अभिकारक हो गया, ठीक है। और जो हमें बन के मिला है उसे हम बोलेंगे उत्पाद। ठीक है बेटा, उत्पाद। ठीक है, जो हमें बन के मिला है उस पार्ट को हम बोलेंगे उत्पाद। समझ में आया, यानी कि ये हमें उत्पन्न हुआ है, मिला है हमें। कब मिला, जो हमने अभिक्रिया की थी। किसकी अभिक्रिया की थी, तो हमने अभिक्रिया की थी, हमने अभिक्रिया क्या की थी, हमने मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया की थी। हमने मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक की अभिक्रिया की तो हमें एक नया पदार्थ मिला जिसका नाम हमें मिला मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो पदार्थ जो हमें मिलता है उसे हम बोलेंगे उत्पाद, और जिससे हमने अभिक्रिया की थी वो दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक। तो आप, मेरा मानना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है अभिकारक और क्या होते हैं उत्पाद। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, ये क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड और ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मैग्नीशियम की अभिक्रिया की तो क्या प्राप्त हुआ हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, उत्पाद और अभिकारक। तो हमें क्या समझ में आया, इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस पूरे समीकरण को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आया होगा आप लोगों को, अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वाली अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मेरा मानना है आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब देखो हम कुछ समझते इसमें आगे है रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। ठीक है बेटा, आगे हमारे पास है इसमें रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो निरूपण जाहिर सी बात है, निरूपण मतलब इसका रूप कितने प्रकार का हो सकता है। तो निरूपण रूप आ रहा है ना, तो उसमें इसका रूप कितने प्रकार का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है दो प्रकार का, जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और सूत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके सूत्र और हिंदी यही हो जाएगी दोनों अभिक्रिया। तो समझते हैं, देख लो एक की और समझ लो। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। ठीक है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण।
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। तो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण क्या हुआ, तो देखो रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम दो भाग में बांट सकते हैं। कैसे, एक तो हम शब्दों में बांट सकते हैं और एक हम इन्हें किसमें बांट सकते हैं, सूत्रों में। ठीक है, एक तो शब्दों में बटेगा और एक सूत्रों में। तो निरूपण का मतलब रूप, इसके कितने रूप है, तो रूप दो रूप है। तो पहला होगा शब्द रूप, पहले क्या होगा, कोई सा भी लिख सकते हैं शब्द यानी कि शब्दों में। ठीक है, शब्द रूपण। ठीक है, पहले हम बोलेंगे इसको शब्द द्वारा निरूपण। ठीक है, शब्द द्वारा निरूपण। ठीक है बेटा, शब्द द्वारा निरूपण, समझ में आया। यानी पहले हम इसे किस द्वारा निरूपण कर सकते हैं, इसका शब्द द्वारा। तो शब्द द्वारा कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने Mg लिखा है, इसी जगह हम लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम, इसे हम लिख देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम इसे हम क्या बोलेंगे, केवल मैग्नीशियम प्लस, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम प्लस ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एरो लगाएंगे हम, एरो लगाने के बाद ये जो बना है इसे वो लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ में आया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, समझ में आया। प्लस ये जो बचा ना, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, समझ में आया बेटा, समझ में आया आप लोगों के। यही हम बताना चाह रहे थे आपको। क्या बताना चाह रहे थे, तो हमने आपको बताया था, यानी सबसे पहले हमने क्या कर लिया, शब्दों में निरूपण कर लिया। क्या कर लिया हमने, शब्दों में निरूपण। अब इसमें सीधे से कहा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम दो तरह से निरूपण कर सकते हैं, एक तो शब्दों में कर लिया और दूसरा हम इनको कर सकते हैं सूत्रों में निरूपण। तो सूत्रों में निरूपण एक तो ऊपर, और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो प्रतीकों सूत्रों द्वारा, प्रतीक लिख सकते हो, प्रतीक यहाँ हम लिख देंगे प्रतीकों या सूत्रों। ठीक है बेटा, सूत्रों द्वारा निरूपण। ठीक है बेटा, प्रतीकों या सूत्र द्वारा निरूपण। समझ में आया प्यारे बच्चों, तो सूत्र द्वारा निरूपण कैसे करेंगे, तो मैग्नीशियम को लेंगे Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, एरो बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2। ठीक है बेटा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया प्यारे बच्चों, समझ में आया। यानी रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण दो प्रकार से हो सकता है, पहले शब्द द्वारा निरूपण और दूसरा प्रतीकों या सूत्रों द्वारा निरूपण। तो शब्द द्वारा मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसी को हम लिखते हैं मैग्नीशियम प्लस H2O प्लस 2HCl, एरो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समझ में आया, आप लोग इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए आप लोग। समझ में आया तो मैं आगे चलता हूँ, आगे इसे साफ करता हूँ, आगे चलेंगे, तब हम आगे चलेंगे। समझ में आ रहा है, मेरा दावा है आप लोग अगर ये मन से मेरे साथ बने रहेंगे, 2027 की इतनी अच्छी से तैयारी कराऊंगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ क्या सर पढ़ाया है, क्या तैयारी कराई है, आप भी नाम लेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, आप लोगों से वादा है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ये आपसे वादा है। इतनी अच्छी से तैयारी कराऊंगा कि हाँ आप भी कहेंगे। ठीक है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग जानते हैं
अगर आप लहरों से डर जाए तो कभी भी नाव हमारी पार नहीं होगी। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो नाव जरूर पार होगी। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा पानी चाहे कितना भी गंदा हो, पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर आग पे डालेंगे तो आग जरूर बुझाएगा, आग जरूर बुझाएगा। आप लोग हिम्मत से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूं, मैं आपको छोड़ के या भाग के नहीं जाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा, खड़ा रहूंगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हेडिंग हम डालते हैं रासायनिक समीकरण। आप लोग सभी मेरे साथ समझते रहिएगा, ठीक है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो क्या होता है बेटा रासायनिक समीकरण? क्या होता है रासायनिक समीकरण? ठीक है, समझ लीजिएगा रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो रासायनिक समीकरण हमने अभी सीखा था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करे, वो क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं होता है। रासायनिक समीकरण का क्या होता है? देखो जब दो पदार्थ जो मिलते हैं, जो अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद और जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक और उत्पादों को हम, इसमें कुछ नहीं है, अभिकारों और उत्पादों को हम प्रतीकों या सूत्र में लिखें, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस सिंपल। हम अभिकारक और उत्पादों को प्रतीक या सूत्रों में लिखें तो वो क्या हो जाता है? हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, लिखिए हेडिंग, इसमें हेडिंग लिखनी है आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक, ठीक है बेटा, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद को, जो उत्पाद होता है हमारे, जो उत्पन्न होता है हमें, जो मिलता है हमें उत्पाद, वो और अभिकारक दोनों को प्रतीकों या सूत्रों में लिखो। ठीक है बेटा, अभिकारक और उत्पाद को प्रतीकों, ठीक है बेटा, प्रतीकों और सूत्रों, ठीक है, सूत्रों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमने लिखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बना था हमारा, क्या बना था? हमारा बना था मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ये बना था हमारा। जब ये हमारा बना था तो ये जो समीकरण बना है, इसी को जो हमने प्रतीकों का यूज किया है, ये हमने सूत्रों का प्रयोग किया है, यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है रासायनिक समीकरण। समझ में आया प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक
और उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मेरा मानना है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई क्लास। आप लोग हमारे साथ एकदम मजबूती से बने रहिएगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं 2027 में आपकी विज्ञान में अच्छी से अच्छी परसेंट बनवाने का मेरा दावा आप लोगों से है। तो जय हिंद।